आज जो हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं उनके YouTube के ऊपर 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपना फेस रिवील नहीं किया है। आज पहली बार उनका फेस रिवील होने वाला है। उनका मोटिवेशनल चैनल है। सो प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द फाउंडर ऑफ मिस्टर प्रोटॉन। सर मैं 2016 में आपका सेशन हुआ था, फंडू फंडाज नाम की आपकी एक सीरीज़ थी, उसमें मैं एज अ ऑडियंस आया था, बैठा हुआ था 2016 अच्छा। में। हाँ, और मैं पीछे पीछे बैठा हुआ था। मैं सोच रहा था मेरा नंबर आ जाए कैसे भी करके क्वेश्चन पूछने में या आपसे बात करने में, लेकिन अगर मैं वहाँ से निकल करके यहाँ पर आ सकता हूँ तो इस दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है सर। बहुत बढ़िया। आपने अपना ये चैनल कब शुरू किया था? कौन से साल में शुरू किया था? 2016 में ही किया था। आपका सेशन देखा। कहाँ से आई है मोटिवेशन अपना चैनल शुरू करने की, स्पेशली एक मोटिवेशनल चैनल? आपको 2014 से मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। मैं 10th क्लास में था उस टाइम। सर का लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार जो था वो आया था यूट्यूब के ऊपर, तो उसको मैंने देखा था। मैंने कहा यार क्या बंदा है ये, मतलब खतरनाक है, स्टेज पे फायर लगा देता है पूरी तरीके से। मतलब ऐसा बंदा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने कहा मोटिवेट होना है तो इनसे होना है और इनके जैसा बनना है। तो फिर मैंने सर की अडेप्टेशन लेना स्टार्ट कर दिया। सर जैसे बोलते थे वैसे हाथों को हिलाना, ऐसे कॉफ़ी पीते हैं तो भी ऐसे करते हैं सर। तो सर की जितनी भी चीज़ें वो अडेप्ट कर ली और 10th क्लास में सर से मोटिवेट होकर के 90% से ज़्यादा स्कोर किया 10th में। उसके बाद सर मैं 11th में आया। 11th के अंदर हमारी स्कूल में असेंबली होती थी, प्रार्थना सभा। उसके अंदर सबको अलग अलग टास्क दिए जाते थे कि ये कविता बोलेगा, ये मोटिवेशनल स्पीच बोलेगा, ये गीत गाएगा। तो मेरा हमेशा से था कि मैं मोटिवेशनल स्पीच दूंगा। तो मैं आपका सेशन घर से देख करके जाता था, सेम टू सेम डिट्टो जा करके कॉपी। अरे वाह, और कैसा रिस्पॉन्स आता था? रिस्पॉन्स अच्छा, बढ़िया, खतरनाक सर। प्रिंसिपल सबके सामने बैठे थे और मैं घर से स्पीच आपकी देख करके रेडी करके गया और सबके सामने जाकर मैंने कहा कि आज मैं पत्थरों में जान फूंकने वाला हूँ। जैसे ही सेशन खत्म हुआ, मैं स्पीच खत्म हुई, तालियों से गड़गड़ाहट शुरू और प्रिंसिपल हैरान ऐसे कि ये क्या कर दिया इसने। फिर लास्ट में मुझे वहाँ पर इतने अवार्ड्स मिले स्पीकिंग के, वो सारे आपकी वजह से। क्या बात है, आई एम सो ग्लैड। आपने एक बात बताई थी कि आप जिस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो, जिस चीज़ में आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता, आप अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी हो, उस चीज़ को अगर आप करोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। फिर मैंने सोचा यार मैंने ऐसा क्या किया अपनी लाइफ में जिससे मैं सफल हुआ हूँ या जो भी कुछ हूँ मैं उसकी वजह से हूँ। तो मैंने सोचा स्टडीज़। तो मैंने क्या किया, एज इट इज़ जो चीज़ें मैं फॉलो करता था अपनी पढ़ाई में, वो कि वो वीडियो में एज ए वीडियो बना दी और सारी चीज़ें में वो वीडियो डालते ही वीडियो में एक दिन में 1 मिलियन व्यूज़ आ गए उसमें। एक दिन में 1 मिलियन? दिन में 1 मिलियन। और क्या नाम था उस वीडियो का? उस वीडियो सीक्रेट स्टडी टिप्स टू स्कोर हाईएस्ट इन एवरी एग्जाम। वो कौन से ईयर की बात है? वो बात है 2017 की। फिर उसके बाद में आपने और वीडियोस डाली होंगी, तो क्या आपका जो सक्सेस का ग्राफ है वो ऐसा रहा या फिर अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन? कैसे चला आपका यूट्यूब का करियर? स्टार्टिंग में तो एकदम अप जाता है, उसके बाद डाउन भी आते हैं, वापस से अप जाते हैं। ये जिंदगी है, ये कभी ऐसे नहीं चलती, ऐसे चलती है हमेशा। अप डाउन आते रहते हैं। उसके बाद सर 2019 के अंदर मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई। दिवाली का दिन था और मेरे मतलब स्लिप डिस्क हो गई थी, जो बैकबोन में फ्रैक्चर होता है वो हो गया था। तो उसकी वजह से मैं चल नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा, सब में दिक्कत होती है उसमें। फिर मैंने उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया प्रॉपर। मैंने कहा ये कैसे होती है, इसको ठीक कैसे किया जाता है। फिर मैं उसके डीप में गया। मैंने कहा स्लिप डिस्क की ये एक्सरसाइज होती है, वो एक्सरसाइजेज मैंने करनी स्टार्ट करी और धीरे धीरे मुझे इंप्रूवमेंट दिखनी स्टार्ट हुई और 1 महीने के अंदर मैं वापस से चलने लगा, वापस से बैक टू नॉर्मल लाइफ। उसके बाद स्लिप डिस्क होने के बाद 2020 में स्लिप डिस्क वापस से आती है पहले से मेजर फॉर्म में। बहुत ज़्यादा पेन होता था। वो पेन होने की वजह से मैं रात को सो नहीं पाता था। फिर मैं रात को लगातार 3-4 दिनों तक मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात ऐसे देखता रहता था ऊपर छत की सीलिंग की तरफ कि नींद कब आएगी, और वो पेन होता रहता था। इधर भी नहीं मुड़ सकते, इधर भी नहीं मुड़ सकते, ऐसे करके इतना पेन। वो पेन होने की वजह से स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गया और स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने के बाद लगातार 1-2 हफ्तों तक मैं बिना नींद के रहा और मुझे इंसोम्निया हो गया था। फिर मुझे थॉट्स आने लगे, सुसाइडल थॉट्स, जो कि मैं मोटिवेट करता था लोगों को और मुझे ही सुसाइडल थॉट्स आने लगे। और मुझे लगा कि यार मतलब ये जो पेन अभी मैं सहन कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो वो ख़त्म कर देना है सब कुछ, ऐसा लगने लगा। और फिर अंदर से आता यार नहीं यार, तुझे ऐसा नहीं करना है, तू कुछ करके जाएगा, ऐसे इतनी आसानी से इतनी नहीं जाना तुम्हें। तो उसके बाद एक दिन से रैंडमली मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था। एक डॉक्टर मेरे सामने आए, वीडियो आई उनकी, डॉक्टर के वर्मा नाम था उनका। उनकी वीडियो आई, उन्होंने डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स बताए थे। उन्होंने कहा कि डिप्रेशन में नींद नहीं आती है, हर चीज़ में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो मुझे वो सिम्टम्स मैच करे सारे के सारे। फिर मैंने उन डॉक्टर को कॉल किया,
फिर सुबह अगले दिन मैं उन डॉक्टर साहब के पास पहुंच गया। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो बोला आपको डिप्रेशन है। मैंने कहा सर डिप्रेशन मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई स्ट्रेस ही नहीं लिया मैंने कभी आज तक ज़िंदगी में, मोटिवेटेड इंसान हूँ मैं, लोगों को मोटिवेट करता हूँ। तो बोला आजकल एक इंडिजिनस डिप्रेशन नाम की चीज़ है, जो ऑटोमेटिकली आजकल जो हम फूड हम खाते हैं उसमें सारे पौष्टिक वो तत्व नहीं होते, उसकी वजह से हार्मोनल लेवल इम्बैलेंस हो जाता है, जो सेरोटोनिन होता है उसका लेवल कम हो जाता है, जो फील गुड हार्मोन है वो कम हो जाते हैं और जो फील बैड हार्मोन्स है वो बढ़ जाते हैं, जैसे कोर्टिसोल वगैरह। आई एम नॉट अ हेल्थ प्रोफेशनल बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ। तो उसके बाद में मैंने उनका ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया। अब ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया तो मुझे नींद आने लगी, सब कुछ ठीक होने लगा, पहले की तरह होने लगा, सब कुछ अच्छा लगने लगा। उस टाइम सर जब मैं डिप्रेशन में था और नींद नहीं आती थी, रात को मैं आपकी वीडियो देखता था, क्योंकि डर लगता था अंदर से कि अब ज़िंदगी कम ही दिन हो गया, लेकिन अपने फेवरेट इंसान की वीडियो देख लेते हैं। तो आप स्पिरिचुअलिटी में बताते थे इंसान कभी मरता नहीं है, सिर्फ शरीर मरता है, हम अमर रहते हैं। तो मैंने कहा चलो मरेंगे तो शरीर मरेगा, अपन तो जिंदा रहेंगे, कोई दिक्कत मतलब मेरी वीडियोस को लोग अलग तरीके से भी इंटरप्रेट कर लेते हैं। आई अंडरस्टैंड। हाँ, मैं समझ गया, क्योंकि हर कोई मेरी वीडियो को अपनी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से इंटरप्रेट करता है। राइट, आई अंडरस्टैंड। तो मैंने सोचा उससे मुझे हिम्मत मिलती थी, मैंने उससे लड़ने की, मैं हार नहीं मानता था। मैंने कहा वो डर खत्म हो जाता था ना अंदर से, अगर डर खत्म हो गया फिर डर क्या लगेगा किसी चीज से। मैंने अभी देखा, अभी कुछ टाइम पहले आपके चैनल पे आपने कम्युनिटी पोस्ट किया है कि अभी डिप्रेशन की प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। तो आप एग्जैक्टली बताएंगे अभी क्या हो रहा है उसमें? सर ऐसा डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट होता है ना वो काफी लंबे समय तक चलता है, ऐसा नहीं है 1 महीने दवाई ली उसके बाद दवाई बंद कर दी। तो मैंने क्या किया, सही होते ही दवाई बंद कर दी थी। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी। हाँ, ये गलती है, ये मैंने गलती थी, मैंने दवाई अपने आप से बंद कर दी थी, जबकि साइकेट्रिस्ट से बिना पूछे आपको दवाई बंद नहीं करनी चाहिए। वो और कब बंद करी आपने दवाई? ये मैंने 2020 में 2-3 महीने लेने के बाद बंद कर दी थी। ओहो, अच्छा। उसके बाद बंद, वो फिर डिप्रेशन का एपिसोड दोबारा आता है वो और बुरे तरीके से आता है। तो अब जब डिप्रेशन का टाइम था और मैं दवाई ले रहा था, तब मुझे पता चला कि यार मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, टीम बनानी पड़ेगी। उस टाइम सब कुछ अकेला करता था, स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर, एडिटिंग, सारा काम मैं अकेला करता था। उसको बताऊं, हमारे एरिया में 10,000 रुपये महीना भी बहुत ज़्यादा मानते थे कि 10,000 रुपये महीना भी बहुत ज़्यादा होता है। आज मैंने 10 लाख टच कर दिया है महीने का। मैं विश्वास करता हूँ द शो मस्ट गो ऑन, चाहे हम चले जाएं, हम ना रहें, लेकिन शो चलते रहना चाहिए, शो नहीं रुकना चाहिए। तो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन, ऐसे स्टार्ट होती है। तो उन्होंने अब ऐसे कर दिया कि मैं हूँ मिस्टर प्रोटोन का भाई मिस्टर इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे करके उनकी वीडियोस आने लगी अभी, और मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिल गया बीच में, ताकि मैं मेडिसिन लेकर के वापस से बैक टू ट्रैक आ सकूँ। और अभी इस सेशन के बाद मैं वापस से स्टार्ट कर दूंगा वीडियोज़ बनाना। एक्सीलेंट जी, और आपको करना ही चाहिए। मैं आपको बस इतना कह सकता हूं, अपनी लाइफ का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी एज आपसे ज़्यादा है। आपकी एज कितनी है? मेरी 24 है आपकी एज, मेरी 42 है। तो मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, और भी लोगों के एक्सपीरियंसेस देखे हैं, अपनी फैमिली में भी देखे हैं, खुद के भी माइंड के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस देखे हैं। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो फेजेस आते हैं ना हमारी लाइफ में, ये टेम्पररी होते हैं, बस इसको हमेशा याद रखना है। और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी आपको लग रही हो उस टाइम पे, यानी आज हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो आज बड़ी लग रही है, आने वाले 1 साल तक अगर आप हिम्मत रखते हो तो मेरी इस बात को याद रखना, 1 साल बाद आपको याद तक नहीं रहेगी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी।